जय जय श्री राधे। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि एक संत की वाणी का प्रभाव हो जाता है। जीवन जा तो किसी और दिशा में रहा था, पक्का था कि नरक जाना था, परंतु प्रभु से प्रीति हो जाती है और ऐसा प्रेम होता है कि हमारा जीवन ही पलट गया। ऐसे ही संत का हम आज चरित्र आप सबको श्रवण कराने वाले हैं, जो संत भी हैं, कथा प्रवक्ता भी हैं, राम कथा के परम मर्मज्ञ भी हैं, हर प्रकार से उसकी वीथियों को, उनकी गलियों को जानते हैं। बहुत बड़े कवि हैं, साहित्य प्रेमी हैं और शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक भी रहे हैं। ऐसे संत का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं और नाम तो आप जानते ही हैं, श्री राजेश्वरानंद जी। राजेश्वरानंद जी को मेरे ख्याल से आज के समय में, कलयुग में, यूट्यूब के माध्यम या टीवी के माध्यम से अधिकतर सबने ही सुन रखा है। किसी ने उनकी हास्य की कहानियाँ सुनी है, तो किसी ने उनके रामायण के बड़े गंभीर प्रवचनों को सुना है, तो किसी ने अहिल्या का सुंदर उपाख्यान सुना है, तो किसी ने एकादशी प्रयागदास मामा का चरित्र सुना है। पर जहाँ तक हमें लगता है कि किसी ना किसी भाव से अगर आप भगवत कथा सुनने के प्रेमी हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ये गुण थोड़ा सा है आप में, तो फिर श्री राजेश्वरानंद जी की वाणी आपने ना सुनी हो तो ये तो अचंभा और आश्चर्य की बात होगी। तो ऐसे ही वाणी हमने भी सुनी और प्रारंभ जब कथा का करा तो सबसे पहले जो प्रभावित करा, वैसे तो श्री अखंडानंद जी महाराज की बड़ी कृपा हुई और सद्गुरुदेव भगवान के भी बड़ा आशीष रहा, फिर जहाँ भगवत कथा अध्ययन हुआ वो भी रहा, पर सब उपक्रमों में एक व्यक्तित्व जो बड़ा प्रभावित करता था, जिनकी कथाओं को सुनकर मैं स्वयं मोहित हो जाता था, उन कथाकार का नाम श्री राजेश्वरानंद जी है। जिनकी एक सुंदर भजन को मैंने सुना, भजन तो श्री बिंदु जी का है, पर उनकी वाणी से सुना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये जो बात है हृदय पे इतनी आनंदित करती थी, प्रसन्न करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भीष्म स्तुति का प्रसंग है, उसी में इसको अधिकतर गाया जाता है। फिर खोजा तो हमें पता चला कि महाराज जी की भागवत का भी एक प्रवचन है, पर एक ही है, वो दशम स्कंद पे ही है। दशम स्कंद में ही श्री कृष्ण जन्म आदि जो है उसके रूप में महाराज जी ने वृंदावन में भागवत का भी थोड़ा सा प्रवचन करा है। पर अधिकतर जीवन में आप देखेंगे श्री महाराज जी ने रामचरितमानस की कथाएं करी हैं। अब ऐसा विशाल व्यक्तित्व जिनको इतने लोग सुनने वाले थे भारतवर्ष में, मेरे ख्याल से जब महाराज जी विराजमान थे इस भौतिक देह में, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा, चाहे बालक हो, चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उनकी कथा में तो अवश्य सब लोग रुचि लेते थे। जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ, प्रेम से जुड़ा हुआ, अगर उनके यहाँ कथा हो रही है तो सुनने जाना है। तो मन में आया कि ऐसे महापुरुष का चरित्र हम श्रवण करें। तो कई साधनों के द्वारा आजकल जो उपलब्ध है हमने ढूंढने का भी प्रयास करा, तो भक्ति आश्रम के द्वारा उनके चरित्र का श्रवण बना। फिर आगे जाके पता चला श्री गीता विनाशी आश्रम से महाराज जी की दीक्षा हुई थी, तो वहाँ थोड़ा सा वार्तालाप हुआ उनके गुरु भाई से। उस समय उपलब्ध नहीं थे, उनकी जो तबीयत है वो अभी अस्वस्थ चल रही है। ठाकुर जी खूब मंगल करें, आनंद करें, उनको खूब स्वस्थ करें। तो उसके बाद में उनके सुपुत्र जो थे, वेबसाइट द्वारा उनका नंबर प्राप्त हुआ, फिर उनसे बात भी हुई और बड़े प्रेम से उन्होंने कई सारी जानकारियाँ बताई। तो उन सबको ही प्राप्त करके मैं आप सबके सामने इस चरित्र को कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इसको कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि इसको कहकर मैं अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूँ, क्योंकि जो महापुरुष ने हमें को प्रभावित करा, उनके जीवन को जानकर हमें भी आनंदित होगा और हमें ऐसी आशा है कि आप सबको भी उनकी बारे में जानकर खूब आनंद होगा। तो जिनको हम राजेश्वरानंद जी के रूप में जानते हैं, उनका मूल नाम राजेश था और श्री बालक राजेश का जो जन्म है, उनका जन्म 22 सितंबर 1955 में पचौखरा नामक ग्राम में हुआ। ये उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, पर है उत्तर प्रदेश में ही। और पचौखरा में ही महाराज श्री का जन्म हुआ। पिताश्री का नाम था श्री अमरदान शर्मा और माताश्री का नाम शांति देवी। अमरदान शर्मा जी जो हैं बहुत प्रसिद्ध गायक थे। आगे जाकर भोपाल रेडियो स्टेशन आदि में भी इनको काम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो गायकी तो बहुत सुंदर थी और प्रभु के भजनों को गाया करते, भगवान के नाम का स्मरण करते, और कहीं ना कहीं हृदय में कामना थी कि जिस प्रकार से
प्रहलाद आए हैं, जिस प्रकार से ध्रुव आए हैं, उस प्रकार से हमको भी एक संतति प्राप्त हो जो प्रभु का भगवत भजन करे, लोगों को भक्त बनाए। और ऐसा ही हुआ, मानो प्रभु ने इन दोनों दाम्पत्य की, शांति देवी जी की और श्री अमरदान शर्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली हो और श्री राजेश का आगमन हो गया। बालक राजेश जो हैं बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा के धनी हुए हैं। एक तो माहौल भी रहा, माता जी भी बड़ी भक्त थी, शांति देवी जी प्रभु के मंदिरों में जाती तो कभी सुंदर सुंदर गीत ढोलक आदि पे बजाया करती, उनको बालक राजेश सुनते थे और हृदय आनंदित होता था। यद्यपि बच्चों को ज़्यादा शोर शराबा सुनने की आदत नहीं होती, पर इनको तो बड़ा मज़ा आता जब हारमोनियम बजता इनके घर में, तो ये अपने नन्हे नन्हे पाँव को लेकर पहुंच जाते। तो पिताश्री सहज जान गए कि इनकी तो सहज रुचि है, इनका सहज भाव है। अब तो धीरे धीरे और आयु बढ़ी तो स्कूल आदि में भी एडमिशन हुआ, पर स्कूल में भी जहाँ कविताएं श्री कबीरदास जी के दोहे, रहीमदास जी के दोहे, तो वो इनके हृदय पर छू जाते, मानो प्रभु से इनका कुछ विशेष संबंध रहा ही था। प्रभु से कोई ना कोई पुरानी रति है, कोई तो नाता ज़रूर होगा, इस प्रकार का भाव कि प्रभु से कोई ना कोई भाव तो है। माता पिता भी इस बात का दर्शन कर चुके थे। पिताश्री अपनी गायकी में अपने भजनों को गाते और सुंदर संतों को सुनाते, तो संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहता। माताश्री भी संत सेवा करती, मंदिर में जाती, शिव जी का मंदिर था, वहाँ पर निर्माल्य चढ़ाती, जल चढ़ाती, और ये सब पूरे दृश्य को बालक राजेश देखते। माताजी रामचरितमानस का घर में पाठ होता, कभी अखंड संकीर्तन होता, सुंदरकांड होती, पिताश्री कराते, तो उसमें खूब भाव से ये भाग लेते, संकीर्तन करते, सुंदरकांड करते और खूब भाव से भाव विभोर हो जाते। चौपाइयों को गाते गाते अश्रु आने लग जाते। ऐसा दर्शन, ऐसा भाव देखा ना गया। अब कुछ समय बाद कुंभ लगा प्रयाग में, तो अभी जैसे कुंभ लगा है, खूब भीड़ हुई, लोग पहुँचे प्रयाग में, महाकुंभ हुआ। तो ऐसे ही महाकुंभ था प्रयाग का, और उस कुंभ में जगह जगह से विश्व के सब संत इकट्ठा हुए और श्री अमरदान शर्मा जी, जो बालक राजेश जी, राजेश्वरानंद जी के पिताश्री हैं, उनको भी जाने का अवसर मिला। तो उन्होंने, उनके मन में आया, भाई ये जो बालक है हमारा राजेश है, इनके हृदय में तो सहज संतों के प्रति, रामचरितमानस के प्रति ये आकर्षण है, तो इसको तो अपना माहौल मिलेगा, तो इसको भी ले चलता हूँ। तो माता पिताजी दोनों संग हो गए और इनको भी लेकर चले गए। प्रयाग में जैसे तैसे पहुँचे, पुराना समय था तो उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, अब तो काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, पर उस समय तो ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं थी। तो जैसे तैसे पहुंच गए, कहीं रहने का स्थान मिल गया तो भूमि पे ही आसन जमा के बैठ गए, और जैसे बैठे तो कानों में एकदम रामचरितमानस की चौपाई पड़ी। जैसे चौपाई पड़ी, बालक राजेश के चित्त का आकर्षण हो गया। अब वो बैठे नहीं, माता बुला रही, अरे कहाँ जा रहा है भैया, दौड़ के चले गए और एक जगह श्री रामचरितमानस की कथा चल रही थी, वहीं पे जाके बैठ गए और संत भगवान कथा सुना रहे थे। ऐसा सुंदर प्रसंग, कभी अहिल्या जी का प्रसंग आता, कभी भगवान श्री राम की दयालुता का प्रसंग आता, कभी ताटका वध का प्रसंग आता, राम जानकी मिलन का प्रसंग आता, और इन सब प्रसंगों को सुनकर श्री राजेश जो हैं, बालक राजेश जो हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता, मानो एक ललक जग जाती कि मैं कब इनको देख पाऊंगा, कब मुझे इनका दर्शन होगा। और धीरे धीरे कथा श्रवण करते करते ये हो गया कि उनको वो सारे दृश्य दिखाई देने लग गए, उनके सामने प्रत्यक्ष हो गए। अब तो भैया प्रभु के चरित्र का चस्का लग गया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ये बात चरितार्थ हो गई इनके अंदर। अब तो और सुने और सुने। अब जिस दिन कथा का विश्राम था, माता श्री ने भी इनकी सहज कि हाँ भैया चलो, इनका भी आकर्षण है, और बच्चा भाई 3 से 4 घंटा एक जगह बैठा रहेगा, तो इनको भी शांति थी कि चलो ठीक है। तो माता जी ने भी ज़्यादा चिंता नहीं करी, और जिस दिन 9वां दिन आया, कथा विश्राम हुई, श्री राजेश्वरानंद जी, बालक राजेश की आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, और आयु ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी कम ही आयु है, पर आंखों में अश्रु है, 15-16 वर्ष होगी, और हृदय में बड़ा भाव है। सब लोग प्रणाम करने व्यास जी को जा रहे हैं, ये भी गए,
फूट फूट के रोने लग गए। व्यास जी समझ ना पावे, अरे भैया क्या हुआ, तुम इतने, क्या हुआ, प्रसंग अच्छा लगा? कोई बात नहीं, देखो प्रभु मिलेंगे, परेशान मत हो, समझा रहे, पर इनका रोना बंद ना हो। अब भैया गुरुदेव ने पूछी, संत भगवान ने पूछी, इतना क्यों रो रहे हो? बालक राजेश बोले, प्रभु जिन राम का आप वर्णन कर रहे हैं ना, इन आंखों से आज उनको देख लिया है, उस साकेत बिहारी लाल को मैंने देख लिया है। जैसे शब्द सुने हैं, बाल हृदय निर्मल हृदय, कोई छल होता नहीं है। श्री संत भगवान ने उनको गले से लगा लिया, हृदयंगम कर लिया है। अब तो दोनों के बीच में मानो गुरु शिष्य का संबंध तो बन ही गया है। अब औपचारिकताएं हैं कि हाँ करना है, पर श्री राजेश्वरानंद जी ने उसी समय वो जो संत कथा सुना रहे हैं उन्हीं को अपना गुरु मान लिया। और वो संत कौन थे? संत थे श्री अविनाशी राम जी, स्वामी श्री अविनाशी राम जी, यही गीता आश्रम वाले अपने अटल्ला चुंगी पे। उन्हीं की कथा का प्रसंग वहाँ पे चल रहा था। अब माता भी आई लेने के लिए, पर अब राजेश्वरानंद जी तो जिद कर रहे, नहीं अब इन्हीं के संग रहेंगे, कथा श्रवण करनी है, कथा बहुत बढ़िया लगती है। रामचरितमानस का पाठ तो बहुत सुना, पर कथा पहली बार, तो उस कथा का ऐसा प्रभाव हो गया कि अब जिद पकड़ के बैठ गए, मुझे इसको सीखना है, गुरुदेव आप सिखाएंगे। अब अविनाशी राम जी भी सोच रहे, माता कड़ी क्या कहूँ मैं, पर बोल रहे ठीक है बच्चा, देखो अभी माता पिता के संग तुम जाओ, फिर आ जाना, हम तो वृंदावन में रहते हैं। पिताश्री से भी बात हो गई, और पिताश्री को भी लगा देखो रामायण ही सीखना चाहते हैं, वहाँ वृंदावन जाएंगे तो संगीत भी थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब हम तो जैसा जानते हैं वैसा जानते हैं, पर बालक और अच्छा पढ़ लेगा तो ये तो अच्छा है। माताश्री और पिताश्री का विमर्श हुआ, और अंतोगत्वा ये तय हुआ कि हम अब सीधे कुंभ से ही महाराज जी के साथ में वृंदावन आएंगे, और राजेश के लिए जो भी है बालक राजेश को वहीं पे महाराज जी के संग रख देंगे, और हम लोग अपने आ जाएंगे। अब ऐसा हुआ तो यही क्रम बना, और जो बालक राजेश हैं जो प्रयाग में थे, अब सीधे श्री वृंदावन बिहारी कुंज बिहारी लाल के चरणों में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए। माता ने हृदय बड़ा प्रेम से मिलाया। अब माता का तो हृदय माता का हृदय होता है, वो तो छोड़ना चाह नहीं रही, पर गुरुदेव ने कहा देखो मैया चिंता मत करो, अभी कुछ दिनों में ही हमारा चक्कर आपके गांव में लगेगा, तो अभी तो ये जो भी वस्त्र आदि है वो सबकी व्यवस्था हो जाएगी, फिर हम आएंगे, इससे आराम से मिल लेना, परेशान मत होना, और कौन सा ज़्यादा दूर है, आ जाना जब मन करे। अब मैया तो मैया बार बार रोवे, पर मैया ने विदाई ली, और श्री राजेश्वरानंद जी वहीं पर गुरुदेव के संग में, गुरुदेव कथा करते, राजेश्वरानंद जी बालक राजेश उसको बड़े ध्यान से बड़ी तत्परता से सुनते। 15-16 वर्ष का हृदय कैसा होता है बालक का, उसको तो भाई सारे हुरदंग सारी क्या कहें चैतन्यता उसमें तभी आ जाती है। बड़ा चंचल हृदय होता है, पर चंचलता नहीं है, बड़ा गंभीर है। संगीत में एक एक राग को महाराज श्री का मुझे लगता है बड़ा प्रिय, आज के भाषा में कहें तो फेवरेट राग था, क्योंकि उनकी कथाओं में हम बड़ा सुनते थे। काफ़ी राग महाराज जी बड़ा गाते थे, तो उसको सुनते ही, और महाराज श्री के मुख से लगता भी बड़ा सुंदर था। जब वो काफ़ी राग की कोई भजन या कोई बंदिश गाते तो इतना आनंद होता, ऐसा लगता प्रत्यक्ष वो सामने चल रहा है, उसकी लीला हो रही है, और ठाकुर जी की लीला में तो और आनंद आ जाता। तो अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें सीख रहे हैं। नित्य प्रति बिहारी जी के, ठाकुर जी के, राधा वल्लभ लाल के दर्शन का क्रम, सीताराम जी का विग्रह, उसकी सेवा का क्रम, गुरुदेव के चरणों की शरण। कुछ समय बाद गुरुदेव का आगमन गांव में हुआ। इनके जो राजेश्वरानंद जी का गांव था पचौखरा, वहाँ गुरुदेव गए, उनके संग श्री राजेश्वरानंद जी भी गए। अब इनकी वेशभूषा कैसे हो गई, पहले तो साधारण वेशभूषा थी, पर अब तो सन्यासी गुरु हैं, और सन्यासी गुरु के सब ब्रह्मचारी चेला हैं, तो वही वेशभूषा भगवा वस्त्र को धारण करे हुए हैं। सब लोगों ने देखा भैया राजेश तो सन्यासी हो गए, तो सब लोगों में एकदम हड़कंप मच गया। सन्यास लिया नहीं है, अभी तो शिक्षा अध्ययन चल रहा है, ब्रह्मचर्य के क्रम में है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो वहाँ पर गए हैं। और मैया तो देख के भाव विभोर हो गई, पर मैया के हृदय में आ गई कि इसको ये वेशभूषा बड़ी पसंद आ रही है, इसको गुरुदेव बड़े पसंद आ रहे हैं, पता नहीं ये सीखने के लिए गया है कि वहीं का हो गया है। उनके हृदय में ये भाव आ गया, ऐसा ना हो
ये अपनी तरह इसको भी सन्यासी बना दे, भक्ति करे, भजन करे, ये तो इच्छा है, पर अभी सन्यास की इच्छा नहीं, अभी इसका परिवार होना चाहिए, अभी हमारा जो वंश है उसका भी आगे वर्धन होना चाहिए, ये भी मेरा दायित्व है। और बात भी ठीक है, गृहिणी का दायित्व है कि उनकी परंपरा जो है वो आगे बढ़े। तो अविनाशी राम जी सबसे मिले, अंतोगत्वा जब अकेले में बैठे, माता की आंखें, नेत्र सजल थे। शांति देवी जी आई, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करा, गुरुदेव से बोली, ये जो बालक है हमारा लाला है, इसके लक्षण देख के लगता है कि आपके पथ पे ही चलेगा, आपके जैसा ही बनेगा, पर मेरे हृदय की इच्छा तो है कि मेरे घर में एक बहू आए, कुछ बच्चे हों, कुछ बालक हों, उनकी किलकारियों को मैं सुनूं, उनकी आवाज़ को मैं सुनूं। तो आप कृपा करो, मुझे वचन दो कि आप इसको सन्यासी नहीं बनाना, इसको गृहस्थ के लिए आदेश कर देना। अब जब ऐसा वचन, अब ये वचन तो बड़ा कठिन था, क्योंकि अविनाशी राम जी का भी हृदय कहीं ना कहीं श्री राजेश्वरानंद जी से, बालक राजेश से जुड़ गया था। गुरु को शिष्य तो मिला, शिष्य को गुरु मिला, दोनों तरफ की बातें बनी हुई थी। पर माता का अब ये वचन, तो ऐसा लगा कि अब क्या करा जाए। तो अविनाशी राम जी ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरे बालक से कह दूंगा, आदेश कर दूंगा, वो तेरे पास ही आएगा, तेरा ही रहेगा, तो परेशान मत हो। अब माता तो बड़ी प्रसन्न हो गई, चली गई। और इधर श्री राजेश्वरानंद जी जो हैं, बालक राजेश जो हैं, वो अपने घर में गए और घर में सबसे प्रिय वस्तु जो उनकी थी, एक हारमोनियम की पेटी, उसको उठाया और गुरुदेव के संग हो लिए और श्री वृंदावन आ गए। अब तो बहुत लंबा वियोग था, तो माता तो फूट फूट कर रोवे, माता का मातृत्व तो सामने आ जाए। पिताजी ने जैसे तैसे संभाला कि भैया चलो, बालक है, उसकी रुचि है, अध्ययन करने दो और प्रभु का नाम गाएगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता, यही सर्वोत्तम है। इस भाव से अब भैया श्री राजेश्वरानंद जी फिर वृंदावन आ गए। तो एक बात यहाँ समझनी चाहिए, अभी तक महाराष्ट्र का संन्यास नहीं हुआ। और दूसरी बात ये भी है, कई लोगों में पता नहीं ऐसा क्यों है, हम वृंदावन में भी देखा, कई और जगह है, ये भ्रांति है कि राजेश्वरानंद जी जो महाराज हैं, उनका जन्म किसी म्लेच्छ कुल में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र का जो जन्म है वो एकदम सुंदर विप्र परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ। यद्यपि भक्ति की ना कोई जाति होती, ना पंथ होता है, परंतु एक व्यवहारिक जानकारी के लिए भी बता दे, ये भ्रांति करना और जो भी ऐसा कह रहा है बहुत बड़ा अपराध है, भगवत अपराध बन रहा है। तो ऐसे श्री राजेश्वरानंद जी, बालक राजेश जो हैं, यहाँ पे आए और धीरे धीरे श्री रामचरितमानस का, रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, भुषुंडी रामायण का, अलग अलग रामायणों का अध्ययन, श्री राम किंकर जी को सुनने का अवसर मिलना, अखंडानंद जी को सुनने का अवसर। भाई वृंदावन तो रसिक संतों की स्थली है, तो कभी राम किंकर जी को सुनते, अखंडानंद जी की सुंदर सुंदर कथाएं, वार्ता सुनते, तो वेदांत के प्रति निष्ठा हो जाती। अविनाशी राम जी से तो सीख ही रहे थे, उनके चरणों का आश्रय तो हो ही रहा था। धीरे धीरे राजेश जी जो हैं रामायणी बनने लगे, जिनको हम आजकल राजेश रामायणी के रूप में जानते हैं, वो रामायणित्व जो है वो जागृत होने लग गया। संगीत में बहुत प्रवीण हो गए, हारमोनियम पे बड़ी सुंदर उंगलियां चलती, गुरुदेव को बड़े प्रेम से भजन सुनाते, और यही दर्शन का क्रम, यही प्रवचन का क्रम चालू हो गया। धीरे धीरे राजेश्वरानंद जी आश्रम में प्रवचन भी करने लग गए, और प्रवचनों को लोग सुनते तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं चलता समय कैसे निकल गया, कि 2 से 3 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। महाराष्ट्र की शैली अद्भुत थी। ऐसी शैली क्योंकि इससे पूर्व में संगीत का ज़्यादा प्रभाव नहीं था। मानस की कथाएं होती थी, पर उसमें संगीत का इतना ज़्यादा हम प्रभाव नहीं देखते थे। वहाँ पे सीधी सीधी कथाओं का भाव रहता था। पर महाराष्ट्री तो बड़े राग रागिनियों को जानने वाले, जब चौपाई बोने तो एक चौपाई अलग राग में, दूसरी चौपाई अलग राग में, तो इसको सुनकर, और राग तो स्वयं शास्त्रीय संगीत का भाव हो तो भाव तो बन ही जाता, और साथ में महाराज जी के वर्णन करने की शैली बड़ी अद्भुत थी। बहुत भाव से वर्णन करते, हास्य की सुंदर सुंदर बातें बताते, पर उसमें जीवन का संदेश देके चले जाते। तो व्यक्ति सोचता कि हाँ हंसना तो है, फिर बाद में उसको लगता कितनी बड़ी बात कह गए। तो ऐसे महाराज जी खूब सुंदर प्रवचन करते, अविनाशी राम जी के चरणों में। अब उनको तो वचन का पता नहीं था,
उनको तो यही लगा कि अब तो जीवन गुरुदेव के चरणों में ही दे दिया है, गुरुदेव के संग रहना है। एक दिन लगभग अब वृंदावन में रहते हुए महाराज जी को 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 5 साल का समय पूरा हो चुका है महाराज जी का वृंदावन में। और गुरुदेव ने बुलाया और महाराज जी जब आए थे 16 वर्ष के, तो लगभग 21-22 वर्ष की आयु है। आए थे तो बालक थे और एकदम युवक शरीर है, युवा हैं, अवस्था में हैं। अविनाशी राम जी ने बुलाया, उनको प्रणाम करा और उसके बाद में बैठ गए नीचे। बोले गुरुदेव क्या आज्ञा है, आप बताइए। अविनाशी राम जी ने कहा देखो अब आपका अध्ययन भी पूर्ण हो चुका है, बड़े प्रवीण हो आप प्रवचन देने में, अब आप घर जाइए, घर जाकर गृहस्थी में बनाइए, माताश्री को पिताश्री को सुख दीजिए। ये वचन कहे और इधर बालक राजेश की आंखों में आंसू। गुरुदेव आप मुझे घर जाने को क्यों कह रहे हैं, मैंने कोई अपराध कर दिया, कोई दंड कर दिया, कोई दंडता कर दी। गुरुदेव कह रहे नहीं नहीं, बहुत सुंदर, तुम तो बहुत उत्तम शिष्य हो, मुझे प्राप्त हुए हो, पर मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया है। और देखो अगर मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करते हो तो अपनी माता को सुख दो। माता को सुख देने से बड़ा गुरुत्व कुछ और है ही नहीं। सबसे पहली गुरु तुम्हारी माता है, तो उनके सुख का विचार करो, अपना सुख मत सोचो, उनके सुख के बारे में सोचो और तुम जाकर उनकी सेवा करो, यही मेरी इच्छा है। तो बस अब एक शब्द कहना नहीं पड़ा। श्री राजेश्वरानंद जी तुरंत वहीं से उठ गए। बालक राजेश जो थे तुरंत वहीं से उठ गए और अपना जो सामान था थोड़ा बहुत लिया, जाने लगे। अविनाशी राम जी का हृदय द्रवित होने लग गया। हृदय में आया इसने मुझे इतना सुख दिया है, क्यों ना मैं इसको अपने जीवन की निधि प्रदान कर दूं। जिस वस्तु ने, जिस प्रभु की सुंदर कृपा ने मेरा जीवन बदल दिया, उस कृपा को इसको प्रदान कर दूं। अपने हाथ से एक लाल पोथी को लपेटा लाल कपड़े में और एक थैले में धर दिया और इधर बुलाया, राजेश इधर आओ। राजेश्वरानंद जी उधर चले गए, प्रणाम करा और कह दिया कि ये थैली तुम ले जाओ, इसको अपने प्राणों से अधिक प्रेम करना, मेरा सर्वस्व है ये तुमको दे रहा हूँ और तुम्हारा भी सर्वस्व बनेगी, तुम्हारा जीवन इसी से चलेगा, यही तुम्हारा जीवन है, ये समझ लेना, पर अभी मत देखना, घर जाओ, ये मेरी आज्ञा है। अब इधर राजेश्वरानंद जी के हृदय में शोक भी है, दुख भी है, परंतु घर जाना है, गुरुदेव की आज्ञा है, माँ प्रथम गुरु होती है, इसका विचार है। तो इधर गुरुदेव के सुख में ही सुख मानते हुए आप घर की ओर चले गए और जैसे रेलवे स्टेशन मथुरा पे पहुँचे, टिकट आदि की जो व्यवस्था थी वो आपने करी, तो मन में एक कौतूहल हुआ कि देखा तो जाए गुरुदेव ने क्या दिया है। और जैसे आपने थैले से वो लाल कपड़ा निकाला और कपड़े को खोला तो क्या देखते हैं, श्री रामचरितमानस की ही पोथी है। मतलब गुरुदेव ने अपनी मानस प्रदान कर दी है, अपनी रामचरितमानस दे दी है और अब इसको गाना ही श्री राजेश्वरानंद का जीवन है, उनके जीवन का धन है, उनके जीवन का उपयोग है। इस संकेत को वो समझ गए और उसके अपने शीश पे धारण कर लिया कि मुझे गुरुदेव का संग तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब गृहस्थी में हूँ, जिम्मेदारियाँ होंगी, परंतु इस रूप में गुरुदेव सदा सर्वदा मेरे साथ रहेंगे। अब तो मैं इनका हूँ और ये मेरी हैं, इस बात को हृदय में अपने लगा लिया। और ऐसे करते हुए श्री राजेश्वरानंद जी गाड़ी पर चले और अपने गांव में पहुँचे।